बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम कुछ नवीनतम विषयों के ऊपर कुछ जानकारियां लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होते रहते हैं और आप सभी का इसमें हमें पूर्ण सहयोग भी मिल रहा है और आशीर्वाद भी प्रदान हो रहा है। आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, यह जानकर हम प्रोत्साहित होते हैं और कुछ नवीन कार्य और करने के लिए तत्पर रहते हैं। मित्रों, आज जो विषय हम लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुए हैं वो है अनंत चतुर्दशी। आप सभी जैसा जानते हैं कि इस वक्त भगवान गणपति का महोत्सव हम सभी मिलकर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। गणेश चतुर्थी का जो दिन होता है उस दिन बाबा को हम लेकर आते हैं, अपने घरों में विराजमान करते हैं, स्थापित करते हैं और अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्ति हेतु उनसे प्रार्थना करते हैं। अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि का वास रहे, इसके लिए उनसे बाबा से प्रार्थना करते हैं। मित्रों, 10 दिन तक का ये जो महोत्सव हमारा चलता है, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, इस महोत्सव के पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश का विसर्जन जितनी भी पावन नदियां हों या कोई पोखर हो, तालाब हो, समुद्र हो, वहाँ पर विधि विधान से किया जाता है। 19 सितंबर 2021 को, जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी रहेगी, इसी को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इसके कुछ अन्य महत्व हैं। अनंत चतुर्दशी से संबंधित जो महत्व हैं उनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम जो विषय के ऊपर बात करेंगे वो करेंगे सिर्फ गणेश चतुर्थी से जो बाबा का हमने महोत्सव शुरू किया है उसके समापन हेतु। मित्रों, बीच में सदैव की भांति मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इन वीडियोस को अधिक से अधिक आप शेयर करें। आप लाइक तो करते ही हैं, साथ में अगर इनको आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो ये जो जानकारियां हैं वो आपके अपनों तक, आपके अपने मित्रों तक, आपके अपने रिश्तेदारों तक पहुंचेगी और सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, आप अपने ग्रहों के प्रभाव और उनके उपायों के विषय में अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। www.astrotak.com पर जाएं और मेरी यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा की प्रोफाइल को आप क्लिक करें, आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा। जो भी समस्या आपके जीवन में होगी उससे संबंधित हम बात करेंगे, उसके उपायों को देखेंगे। अगर आप अपना कोई प्रश्न मुझे लिखकर भेजना चाहें तो लिखकर भी भेज सकते हैं, उसका जवाब भी हम दे देंगे। आइए विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है और ये जो 10 दिन होते हैं ये बाबा को हम अपने घर पे रख के और विशेष रूप से इनकी पूजा आराधना करके हम अपने जीवन के संकटों से मुक्ति हेतु जो प्रार्थना करते हैं उसका विशेष महत्व क्यों है। मित्रों, कहते हैं कि वेद व्यास जी जब महाभारत ग्रंथ को लिख रहे थे, लिख क्या रहे थे, उन्होंने तो भगवान गणपति को विराजमान करके और लिखने का कार्य उनको सौंप दिया था। वेद व्यास जी तो आंखें बंद करके महाभारत ग्रंथ को बोल रहे थे, अपने मुख से उसका उच्चारण कर रहे थे और कलमबद्ध करने का जो कार्य है वो बाबा गणपति कर रहे थे। कहते हैं गणेश चतुर्थी के दिन इस महान कार्य का प्रारंभ हुआ। वेद व्यास जी ने इस कार्य को शुरू किया। अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम स्थल पर बैठकर वेद व्यास जी
आंखें बंद करके महाभारत की जो कथा है उसको अपने मुख से उच्चारण कर रहे थे और बाबा गणपति उसको कलमबद्ध कर रहे थे, यानी लिख रहे थे। चूंकि वेद व्यास जी ने आंखें बंद करके एकाग्रचित्त होकर इस कथा का प्रारंभ किया था, समय का भान ना रखते हुए उन्होंने इस कथा को 10 दिन लगातार निरंतर वो बोलते रहे और बाबा गणपति इसको कलमबद्ध करते रहे। अनंत चतुर्दशी के दिन जब इस कथा का समापन हुआ, तब वेद व्यास जी ने जब आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन तक लगातार गणपति महाराज एक ही जगह पर बैठे हुए थे और उस कथा को लिख रहे थे। तो उनके शरीर का जो तापमान था वो बढ़ गया था। तो उनके शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए, ठंडक प्रदान करने के लिए वेद व्यास जी ने गणपति महाराज को अलकनंदा और सरस्वती नदी का जो संगम स्थल था उसमें डुबकी लगवाकर और उनके शरीर को शीतलता प्रदान करी थी। तो यहाँ जो बाबा गणपति के विसर्जन का जो हम कार्य करते हैं ये उसी से संबंधित है, बाबा को शीतलता प्रदान करना। और अगले वर्ष इन्हीं 10 दिनों के लिए हम इस महोत्सव को शुरू करें, उसके लिए हमारे जीवन के अंदर में वापस बाबा आएँ, शुभता प्रदान करें, हमारे जीवन से समस्त संकटों का हरण करें। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए हम अनंत चतुर्दशी के दिन बाबा गणपति का विसर्जन करते हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब गणेश चतुर्थी का हमारा वीडियो आया था उसमें भी मैंने बोला था कि भगवान गणपति के पीठ में दरिद्रता का वास होता है। तो इसलिए जब आप गणपति लेकर आए थे तब भी आपने बाबा का मुख आगे रख के और उनकी पीठ को अपने सीने से लगाकर इस प्रकार आप लेकर आए थे, उसी प्रकार से आपको विसर्जन हेतु लेकर जाना है। यानी बाबा का मुख आगे रखना है, उनकी जो पीठ है उसको अपने सीने से लगाकर और बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ बाबा से अपने जीवन के शुभत्व की प्रार्थना करते हुए और उनका धूमधाम से विसर्जन करना है। अगले वर्ष बाबा वापस हमारे घरों में आएं और हम उस दिन का वापस बहुत बेसब्री से इंतज़ार करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए। गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ, इस प्रकार की कुछ हम नारे लगाते हुए और बाबा का विसर्जन करने के लिए जाते हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा गणपति आप सभी के जीवन के अंदर में शुभता प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं बहुत जल्द एक नवीन जानकारी के साथ में। जय माता दी मित्रों।